अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हानियाज़ किचन। तो आज मैं आपके लिए बना रही हूँ चीज़ी चिकन मलाई टिक्का और नाम ही इतना इनवाइटिंग है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम एक काम करते हैं कि देखते हैं इसे बनाएंगे कैसे हम। सबसे पहले यहाँ मैंने चिकन ले लिया है, इसे क्यूब्स में कट कर लिया है। ऑब्वियसली बोनलेस चिकन लिया हुआ है मैंने। एंड इसके अंदर मैं एक बड़ा चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। बड़ा हीप्ड मैंने स्पून लिया हुआ था। एंड इसके साथ ही हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। और नमक डालने के बाद में हम इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डाल देंगे। यानी मैंने हरी मिर्ची ली, उसे मोटा कूट लिया है। एंड उसके साथ ही मैंने वाइट पेपर और ब्लैक पेपर पाउडर भी ले लिया है। वो इतनी चीज़ें आप चिकन में ऐड कर लें। और हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो ऑयल है। आप इसमें करीब 4 से 5 बड़े चम्मच तेल डाल दीजिए अच्छे से। और फिर हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, हरी मिर्चों को प्लीज़ आप थोड़ा मोटा ही कूटिएगा। बारीक अगर हम कर देंगे तो उसका ग्रीन कलर आ जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। अच्छा, मैं एक इंग्रेडिएंट भूल गई हूँ तो मैं उसे अब ऐड कर लेती हूँ। यहाँ है मेरे पास 2 बड़ा चम्मच दही। दही देखिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके इस टिक्के में, बिकॉज़ दही जो है हमारे टिक्के को काफ़ी सॉफ्ट और जूसी रखेगा। तो इसे आप दही को मिलाकर आप इसे मैरिनेट करने के लिए रख दीजिए करीब 1 घंटे के लिए। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप देखिए। यहाँ मैंने 2 क्यूब वाला चीज़ ले लिया था और मैंने उसे ग्रेट कर लिया। अब ग्रेट करने के बाद जैसे हमारा चीज़ रूम टेम्परेचर पर आ गया है, तो मैं उसे जैसे आप देख सकते हैं कि उसे स्पैचुला की हेल्प से मैं उसे अच्छा सा एक पेस्ट की शक्ल में उसे दे रही हूँ। मतलब अब वो बिल्कुल कहीं भी वो ज़रा भी ग्रेनी नहीं है, वो अच्छा सा पेस्ट एक तैयार हो गया है। अच्छा, अब हम इसमें मैं इसमें 2 टेबलस्पून जो है फ्रेश क्रीम यूज़ करूँगी। मैं 1 टेबलस्पून अभी डाल देती हूँ और 1 टेबलस्पून मैं थोड़ा सा रुक कर डालूँगी। अभी देखिए 1 टेबलस्पून क्रीम जो हमने लिया था वो भी अच्छी थिक क्रीम ली है मैंने, वो ऐड करके मैंने उसको मिक्स कर लिया है। एंड ये जो है ये क्रीम चीज़ है। ये हम 1 बड़ा चम्मच जो है मैंने यहाँ क्रीम चीज़ भी ले लिया है, वो भी आप डाल लीजिए। एंड सब कुछ जो है अच्छे से कैसे हम मैश करते हैं वो मैश करने वाले आप स्टाइल से उसे मिक्स कीजिए ताकि सब कुछ एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। अब जैसे आप देख रहे हैं मैं 2nd टेबलस्पून अपना क्रीम भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अगेन सेम स्टेप है, अच्छे से आप उसे मिक्स कर लीजिए। अच्छा एकदम अच्छा सा एक फाइन एक स्मूथ सा एक हमारे पास पेस्ट आ गया है। अब ये जो हमने चीज़ एंड क्रीम का पेस्ट तैयार किया है आप उसे चिकन में डाल दीजिए। अच्छा सा एक मिक्स उसे कर लीजिए। एंड मिक्स करने के बाद अगेन कम से कम आधा घंटा जो है आप इसे फिर से ढक कर रख दीजिए मैरिनेट होने के लिए। आधा घंटा देखिए, आधा घंटा मैरिनेट होने के बाद मैं इसे जितने हमारे चिकन के क्यूब्स हैं हम उसे स्क्यूअर में डाल देते हैं। ये जो ऐसे लकड़ी के स्क्यूअर मिलते हैं आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और कोई और अगर स्क्यूअर आपके पास अवेलेबल हो तो आप वो यूज़ कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से आप सारे जो हैं चिकन के पीसेस को स्क्यूअर में डाल के रेडी कर लीजिए। एंड फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एंड सबसे इजी वाले स्टेप की तरफ। अब तो सिर्फ पकाना है उसके बाद खाना है। तो चलिए इसे फटाफट हम पका लेते हैं। यहाँ मैंने ग्रिल पैन लिया है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ग्रिल पैन ही लेना है। ग्रिल पैन में आप थोड़ा सा तेल डालिए और जैसे तेल गर्म हो जाए तो आप इसमें अपने जितने हमने टिक्के तैयार किए हैं, जितने हमने स्क्यूवर्स में जितने आपके पैन में फ़िट होते हैं, बहुत ओवर क्राउड मत कीजिए। और जैसे एक साइड जो है हमारी ये जो मलाई टिक्का है एक तरफ पक जाए तो आप इसे टर्न कर लीजिए। और पलटने के बाद में इसे दूसरी तरफ भी अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाने दीजिए। बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा, जो हमने इतना बढ़िया सा मैरिनेशन इसके ऊपर लगाया है इस वजह से हमारी चिकन जो है बहुत टेंडर हो जाती है, बहुत जल्दी से पक जाएगी। सो इंशाल्लाह कुकिंग टाइम तो इसका देखिए बहुत ही कम है, जितना टाइम है वो मैरिनेशन का ही है। तो मैंने इसे कम्प्लीटली फ्लिप कर लिया है एंड देखिए दूसरी साइड भी अच्छे से पक चुका है। अब आप एक काम कीजिए, इसे हम सर्व कर लेते हैं। और मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखिए ये जो है मैंने दूसरे पैन में डाल दिया था आपको दिखाने के लिए। देखिए दूसरे पैन में भी नॉर्मल वाले में बिल्कुल वैसे ही बनता है, कोई बिल्कुल कुछ अलग नहीं होता है। अच्छा सा बिल्कुल वही अच्छा गोल्डन कलर आ जाता है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।
एंड अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाइए एंड मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी एंड ट्राई भी ज़रूर कीजिए प्लीज़। इंशाल्लाह जब आप इस तरीके से आप जो चीज़ी मलाई टिक्का है जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह सबको बहुत बहुत पसंद आएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली बार एक और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।